अच्छा, अब उसके बाद एक और सिचुएशन भी आई, और वो आई 24 से 26 नवंबर की रात, और दरमियाने जो 2 दिन थे उसमें। अब उस हवाले से आज फ्लोर ऑफ द हाउस ख्वाजा हासिफ साहब ने एक बात की है, और उन्होंने ये कहा है, बल्कि मुतालबा किया है और चैलेंज भी किया है कि जो 12 पीटीआई के वर्कर्स हलाक हुए हैं, पीटीआई उनके शनाख्ती कार्ड पेश करे। अच्छा, एक तो अब मैं क्या कहूँ, ये मौसूफ जो हैं ये फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके शर्म हया के भाषण देते थे पूरी कौम को, और आज भी जब दिल करता है ये उठ के खड़े हो जाते हैं। ये वही मौसूफ हैं जो कभी कहा करते थे कि ये अफवाज पाकिस्तान 48, 65, 71 की जंगें हार गई, इनका ऑडिट होना चाहिए, और आज बदकिस्मती है कि इन जैसे अशखास ही अफवाज पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन बन के या उनके डिफेंडेंट बन के खड़े हुए हैं। मैं उनकी बात को ज़्यादा संजीदा नहीं लेता। जहाँ तक 12 अफराद का ताल्लुक है, जो हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है शेख वकास अकरम साहब, उन्होंने, और हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली उमर अयूब साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन तमाम अफराद के नाम, उनकी आइडेंटिटी, वो जिस जिस जगह पर उनकी तदफीन हुई, उन जगहों के हवाला से पूरी कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड की है। लेकिन अगर इंसान बेहिसी, बेशर्मी और बेहयाई के इस मायार के ऊपर पहुंच जाए कि वो गोलियां जो हजारों लोगों ने और सैकड़ों कैमरों ने चलती हुई देखी, वो उन्हें डिनाई करने के ऊपर आ जाए, तो ऐसे बात आदमी को इंसान क्या रिस्पॉन्ड कर सकता है जी। सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन हिज स्पीच। और देखिए, खून बोलता है जी। ये वही ख्वाजा आसिफ हैं, जब ये पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होते थे तो जितनी वहशत और दरिंदगी के साथ ये लोगों की इज्जतों की और लोगों की पगड़ियां उछालते थे, आज उनका लहजा आप खुद चेक कर लें। ठीक है, अच्छा उस पर कमेंट ना कीजिए, लेकिन इस पे कमेंट कर दीजिए कि आज हमारे प्रोग्राम में आपसे पहले डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब बैठे थे। उन्होंने ये ऐलान किया कि वज़ीर आज़म ने अपनी टीम को या अपने लोगों को ये अहकामात दे दिए हैं कि अगले 2 रोज़ के अंदर जो भी 24 और 26 नवंबर की रात के हवाले से जो लोग गिरफ्तार हुए हैं और जिनके बारे में कोई इल्ज़ाम नहीं है और जिनके हवाले से कोई शवाहिद नहीं है, उनको फौरी 2 दिन में रिहा किया जाए। विल दिस बी अप्रिशिएटेड सर? नहीं जी, देखिए, हम तो 26 तारीख की जुडिशियल इंक्वायरी डिमांड कर रहे हैं जी। ये कोई तरीकाकार अच्छा। नहीं है कि आपने 5000 के करीब अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, और अब जब आपके ऊपर प्रेशर आया है तो आपने ये बात करना शुरू कर दी है कि अगर मगर ऐसा वैसा। जैसा कि आज फ्लोर ऑफ द हाउस ये भी कहा गया कि जनाब हमको पख्तून कार्ड खेल रहे हैं या हम सूबाई असबियत को प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या एक बैरून मुल्क का जो एम्बेसडर है पाकिस्तान के अंदर, जिसने एक ब्रीफिंग में बैठने से इनकार कर दिया है सागडार साहब की, वो भी को पख्तून कार्ड खेल रहा था, जिसके कुक को आपने गिरफ्तार कर लिया। बाकी तमाम चीजें छोड़ दें, मैं एविडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। मेरा अपना जो एक मुलाजिम है उसका ताल्लुक केपीके से है, और मेरी अच्छा। मिसेज के साथ वो इस्लामाबाद से बाहर ट्रैवल कर रहा था, तो इस्लामाबाद से निकलते हुए जिस तरीके से उसे गाड़ी से निकालने की कोशिश की गई है, उसे ले जाने की कोशिश की गई है, तो ये तमाम चीजें इस तरीके से हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है जी। हम उसकी जुडिशियल इंक्वायरी डिमांड कर रहे हैं। अव्वल तो ये कि गोली क्यों चली, किसके कहने पर चली, और ये गोली शहबाज शरीफ के कहने पर चली। ठीक है, इसका रिस्पॉन्सिबल शहबाज शरीफ है। हमें जो कल्परेट है तो वो फिर उस चाहिए, शहबाज शरीफ की और टीम के उसके साथ बाद जो मुज़ाकरात कैसे बेगुनाह है, करेंगे मासूम है, वो हामिद तो साहब? रिहा अगर होंगे ही इतना होंगे। ठीक है, आपका स्टांस बिल्कुल सही है कि लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर समझ में नहीं आती वो ये है कि अगर एक तरफ हुकूमत ये कह ही रही है कि हम उनको रिहा करने लगे हैं, या बेशक प्रेशर में आ गई है, जिसमें भी आ गई, रिहा कर रहे हैं, तो उनको करने दे रिहा। ये कहना कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते और हम सिर्फ उस सूरत में बैठेंगे, नहीं, आप रिहा भी देखें ना, करने दें और साथ उसके जुडिशल अंदर कमीशन की अपनी मुतालबा भी करते रहें। देखें, उसके अंदर पिक एंड चूज तो नहीं हो सकता ना। आप ऐसे करें कि जो अफराद आप मुतल्लिका थानों से रिपोर्ट लेंगे, जो एक्टिव पीटीआई वर्कर्स हैं, आप उनको गिल्टी करके अंदर रख लेंगे, जो जरा एक्टिव नहीं होंगे उनको आप बरी कर देंगे। तो अगर तो वो पिक एंड चूज नहीं करते अच्छा। और अक्रॉस द बोर्ड तमाम बेगुनाहों को बरी करते हैं, तो हम उस इकदाम को अप्रिशिएट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सही वो है। अमली कदम तो हमारे सामने आना चाहिए ना, कि विदाउट चूज, पिक एंड चूज और विदाउट देयर ओन चॉइस वो तमाम लोगों को बरी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा हामिद रजा साहब ये भी बताइए कि अब मज़ाकरात की जो सारी बातचीत है वो क्या 13 दिसंबर तक ही फाइनल है कि उसी तक होगी, उसके बाद आगे ये डेडलाइन एक्सटेंड नहीं हो सकती? क्योंकि उसमें तो अब 3 दिन ही रह गए हैं। अगर या क्या पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ कोई बातचीत हुई है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुई है? रऊफ हसन साहब बहरहाल हमारे शो पे कल कह गए कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो रही है पीटीआई की। अच्छा देखें जी, मैं आपको बताऊं, 15 तारीख तक चूंकि जो हमने शुहदा की हवाला से दुआया तकरीब रखी है पिशावर के अंदर, उसको 13 की बजाय 15 तारीख को कर दिया गया है। तो ये जो मुज़ाकरात की तारीख है ये भी 15 है जी। और दूसरी बात ये है, उसका जो भी रिजल्ट सामने आएगा इंशाल्लाह उसको पूरी कौम को उससे आगाह किया जाएगा। हमने तो देखें, इमरान खान साहब ने, मैं ये समझता हूँ
कि वन स्टेप अहेड जाते हुए दो बड़े जायज मुतालबात हैं। 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी, आप जो कहते हैं कि हम मुजरिम हैं, तो फिर भई आप हमारी इन डिमांड के ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन क्यों नहीं बनाते? हम्म। इसी तरीके से 26 के ऊपर जुडिशियल कमीशन प्लस जितने भी बेगुनाह पॉलिटिकल वर्कर्स को अंदर रखा गया है उन्हें आप रिहा करें। और देखें, इमरान खान साहब ने एक स्टेट्समैनशिप जाहिर की है। उन्होंने अपनी रिहाई का मुतालबा अंदर नहीं रखा, सही है। उन्होंने बाकी केसेस अपने केसेस अंदर नहीं रखे, उन्होंने अपने कारकुन की, अपने वर्कर की फिक्र की है। और जो 9 मई हमारे ऊपर फिक्स किया जा रहा है उसके ऊपर उन्होंने जुडिशियल कमीशन डिमांड किया है। तो अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट होती है तो बिल्कुल इंशाल्लाह खुशाइंद है और उसका फ्रूटफुल रिजल्ट भी आएगा। जहां तक ये है कि तारीख एक्सटेंड हो सकती है या नहीं, एज इफ नाउ तो अभी कोई तारीख एक्सटेंड करने का हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी हम कह सकें कि एक्सटेंड हो सकती है। बट यस, अगर मुज़ाकरात होते हैं और दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ते हैं तो फिर सही है। यकीनन चंद दिन आगे पीछे करने से कुछ होता तो नहीं है जी। लेकिन दैट अगेन डिपेंड्स ठीक है। कि मुज़ाकरात हुकूमत करना चाहती है या नहीं करना चाहती, और मुज़ाकरात के अंदर संजीदगी क्या है और वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और हामिद रजा साहब फाइनली ये भी बताइए कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस क्यों नहीं आप लोग बना सके? अचकजई साहब भी आए दरमियान में, आप भी मौजूद हैं, अलामा राजा नासिर साहब भी हैं, कुछ लोग तो हैं जो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब हो गए या अचकजई साहब हो गए, उनको क्यों नहीं उस लेवल पे एंगेजमेंट कर सकी पीटीआई अभी तक? अच्छा देखिए, उसके अंदर मैं आपको एक बात अर्ज करूं जी, जो है एसआईसी और एमडब्ल्यूएम ये तो पुराने तादी हैं पाकिस्तान जी। तहरीक इंसाफ के थ्रू थिक एंड थिन। और मेरा ख्याल है कि अपोजिशन की तारीख में भी ऐसी एग्जांपल नहीं मिलती। हुकूमती इत्तेहाद के अंदर तो हमेशा इत्तेहादियों ने अपने जब बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं तो वो हुकूमतों के साथ बैठे चलते रहते हैं, हैं। बिल्कुल। लेकिन अपोजिशन के अंदर जब वहशत और बर्बरियत का खेल आपकी हुकूमत खेल रही हो तो इत्तेहादी जमातें इस तरीके से अपने इत्तेहाद के साथ खड़ी नहीं रहती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एसआईसी होगी, एमडब्ल्यूएम होगी, हम खड़े रहे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक हमारा जॉइंट महाज बना, वो अभी भी कायम है। उसके अंदर महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, वो उसके सरबराह हैं। उसके अंदर अख्तर जान मैंगल साहब हैं। अख्तर जान मैंगल साहब का एक इशू था कि उनकी अहलिया मोहतरमा की तबीयत काफ़ी नासाज़ है, ज़्यादा नासाज़ है, जिसकी वजह से वो पिछले कुछ अरसा से पाकिस्तान से बाहर हैं। ठीक और है। जब सेनेट के इंतखाबात थे तो जब उनके सेनेटर वगैरह उठाए गए वो वापस आए। महमूद खान अचकज़ई साहब हर मामले के ऊपर ऑन बोर्ड रहे। गुज़श्ता 1 माह से उनकी जमाती मसरूफियात थी। बलूचिस्तान के अंदर केपीके के अंदर उनके कन्वेंशंस थे, प्रोग्राम्स थे, वो वहाँ पर मसरूफ रहे। तो वो अभी इंशाल्लाह अब चूँकि ज़मानतें करवा के हम तो खुद 15-20 दिनों के बाद सब लोग अभी इस्लामाबाद एंटर हो रहे हैं। तो आपको इन अनदर डे और 2 इंशाल्लाह वो सारी की सारी डेवलपमेंट्स दोबारा नज़र आएँगी। सही है। और आपकी मुलाकात हो गई खान साहब से? क्विकली ये भी बता दें। नहीं जी, खान साहब ने मुलाकात के लिए बुलवाया था, लेकिन एक तो मेरी ज़मानतें नहीं थी। वो ज़मानतें जब मिल गईं तो फिर उसके बाद कहा गया कि जी वो जिन 3 लोगों ने मिलना था खान साहब से, पॉलिटिकल लोगों ने, उन्हें मिलने की इजाज़त नहीं है, तो फिर नहीं मिलने दिया गया जी। सो वी आर वेटिंग कि शायद इस जुमेरात को हो जाए।